हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है बिहाइव का लेसन 1। ठीक है, 9th क्लास की बिहाइव का लेसन फर्स्ट, द फन दे हैड। द फन दे हैड की जो राइटर है उनका नाम है आइजैक एसिमोव। ठीक है, ये इसके ऑथर है। अब ये जो स्टोरी है, ये जो अमेरिकन राइटर है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है फ्यूचर के लिए। ठीक है, मतलब इसमें इसमें दो बच्चे हैं, एक मार्जी एंड टॉमी। ठीक है, जिनको एक रियल बुक मिलती है। ठीक है, रियल बुक क्यों? क्योंकि ये जो स्टोरी है फ्यूचर में लिखी गई है। ठीक है, इसमें फ्यूचर को एक इमेजिनेशन किया है कि आने वाले टाइम के जो बच्चे होंगे वो अपने जो स्टडी है वो कैसे किया करेंगे। ठीक है, ये उनकी स्कूल लाइफ कैसे हुआ करेगी। ठीक है, तो उस चीज की इमेजिनेशन इस चैप्टर में की गई है। स्टार्ट करते हैं। मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो मार्जी एक 11 साल की और टॉमी एक 13 साल के बच्चा है। ठीक है, मार्जी जो है वो अपनी डायरी लिखती है और डायरी में वो नोट लिखती है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक मतलब उसको एक असली किताब मिली, ऐसा वो लिखती है। ठीक है, ये जो स्टोरी है, जब वो डायरी लिख रही है उस दिन डायरी के ऊपर जो डेट लिखी होती है वो होती है 17। ठीक है, 2155। ठीक है, मतलब ये फ्यूचर की स्टोरी है। अब टॉमी फाउंड अ रियल बुक क्योंकि इस टाइम जहाँ वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो बुक्स है वो सारी जो है कंप्यूटराइज होती है। वो लैपटॉप पे, ठीक है, कंप्यूटर पे, टैब पर, इन सब चीजों पर वो अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जो बुक है वो उन्होंने इससे पहले कभी भी बुक नहीं देखी है, तो वो बुक देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। मार्गी हैड नेवर सी अ बुक बिफोर। ऐसी बुक उसने आज तक कभी पहले नहीं देखी थी। ठीक है, मतलब उसे एक टॉमी को एक बुक मिलती है एंड मार्गी जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई बुक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। अब उस बुक में क्या क्या चीजें स्ट्रेंज थी। इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स एंड लेटर इन द बुक स्टूड स्टिल। मतलब इनकी ये जो बुक थी, अब आपकी जो नॉर्मल बुक होती है उसमें जो क्या लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, आप उन्हें मूव कर सकते हो? नहीं। बट जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके वर्ड्स को, ठीक है, आप अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट या मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मार्गी को जो स्ट्रेंज लगा था कि इसके जो वर्ड्स हैं या लेटर्स है वो मूव नहीं करते। ठीक है, दे वेयर नॉट मूविंग इन अ कंप्यूटर स्क्रीन, और ना ही उसे हम कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेट कर सकते, ना ही वो कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव कर सकते। जबकि इनकी जो बुक्स है, ठीक है, वो ई बुक्स होती है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़ी जाती है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, उनके पेजेस को वो अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज उसे अजीब लग रही थी कि इनकी ये जो बुक है, ठीक है, इन बुक के जो लेटर्स है वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब उनकी जो बुक होती है उन्हें वो बोलते हैं टेली बुक। ठीक है, टेली बुक इज अ बुक, ठीक है, रिलेट टू अ कंप्यूटर। उनकी जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उस टाइम की, मतलब जो फ्यूचर में जिन बुक से वो पढ़ रहे हैं वो है टेली बुक। ठीक है, जिसको वो कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेट कर सकते हैं, जिनके वर्ड्स मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए उसे ये बुक देखकर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था कि इसकी बुक और जो फाउंड टॉमी को फाउंड है बुक, वो दोनों बुक एकदम डिफरेंट है। ठीक है, जो टॉमी को मिली है बुक और जो मार्गी बुक पढ़ती है वो दोनों बुक एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। मार्जीज स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मतलब हम लोगों का आज के टाइम में क्या है, पर्टिकुलर बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे जाकर हम स्टडी करते हैं, पर टॉमी एंड मार्जी के टाइम में ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका स्कूल नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब घर में ही एक रूम बना हुआ है जिसमें बैठ के वो स्टडी करते हैं और वही उनका स्कूल है। आज के टाइम की तरह वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में पढ़ने नहीं जाते जैसे हम लोग स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, ऐसा उनके नहीं है, वो घर में ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। शी हैड नो क्लासमेट। ठीक है, अब जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम लोगों के स्कूल में बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट वो अपनी स्टडी घर में ही करते हैं। ठीक है, और उनके कोई क्लासमेट नहीं है। ठीक है,
मतलब उनके रूम में सिर्फ मार्जी एंड टॉमी दोनों ही स्टडी करते हैं। तो आज के टाइम में और फ्यूचर के टाइम में क्या क्या चीजें अभी तक हमने अलग देखी, बुक उनकी अलग है, ठीक है, और उनके स्कूल एकदम अलग है, ठीक है, और उनके क्लासमेट जो नॉर्मली स्कूल होते हैं उसमें बहुत सारे क्लासमेट्स के साथ आपको स्टडी करनी पड़ती है, बट मार्गी एंड टॉमी यहाँ पे उनके कोई भी क्लासमेट नहीं है, शी हैड नो क्लासमेट, ठीक है। दे लर्न यूजुअली सब्जेक्ट, अब जो पढ़ाई करते हैं वो यूजुअली जो हम सब्जेक्ट करते थे जैसे मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन्हीं सब्जेक्ट्स को ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दे लर्न यूजुअली स्कूल सब्जेक्ट, जो हम अपने स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये घर बैठ के वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, ओके। अब बात करते हैं टीचर की, ठीक है। इनके टीचर कैसे होते हैं? मार्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, इनके जो टीचर है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, इनके जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है। दे ऑपरेट बाय द ह्यूमन एट होम, जिसे एक ह्यूमन ऑपरेट करता है। तो बेसिकली रॉबर्ट है जो इनके जो टीचर है, वो कौन है? रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट्स के जरिए ये पढ़ते हैं। तो मार्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, और उन्हें ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट बाय द ह्यूमन एट होम, वो अपने होम घर पे ही बैठ के उन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं। आज की तरह नहीं, जैसे हम लोगों के जो टीचर्स है वो ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, जिन्हें कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, जबकि जो मैकेनिकल टीचर है उन्हें ऑपरेट किया जाता है बाय ह्यूमन एट द होम, वो अपने घर बैठे बैठे उन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब देखो जो मार्जी है, ठीक है, मार्जी जो है वो मार्जी वाज डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी में अब वो कुछ खास नहीं कर रही थी, ठीक है, जो भी चीजें करती वो उसकी रॉन्ग हो जाती, बट इट वाज नॉट हर फॉल्ट, यहाँ पर मार्जी की कोई गलती नहीं थी कि जो वो ज्योग्राफी में बहुत बैडली कर रही है, ठीक है। अब वो क्योंकि जो मार्जी है वो ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर रही थी, ठीक है, तो जो उसकी मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, ठीक है, ये वो है जो मैकेनिकल टीचर को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। दे स्लो डाउन द सेक्टर अप टू अ एवरेज 10 ईयर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, जो मैकेनिकल टीचर थे उनके, वो एक रॉबर्ट है, ठीक है, एंड रॉबर्ट टेक्निक है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी में डिफेक्ट हो सकता है, ऐसे जो उनके रॉबर्ट है उसका जो लेवल था वो 10 ईयर से बढ़कर बड़े लेवल का हो गया था, इसलिए जो मार्गी है वो ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर रही थी। तो जो उसकी मदर है, मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है, एंड जो इंस्पेक्टर आते हैं, ठीक है, एंड वापस उसको ऑपरेट करते हैं 10 ईयर लेवल पर, ठीक है, क्योंकि जो मार्गी है वो 11 ईयर की है, ठीक है, तो एक लेवल बनाया है उसमें हर क्लास एज वाइज, तो वो उसकी एज के लेवल पर वापस उसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब आज के टाइम के जो स्कूल है उससे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल का है, पुराने जमाने के स्कूल, ठीक है। तो मार्गी एंड टॉमी कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि आज के टाइम उनके टाइम का स्कूल और जो पुराने टाइम के स्कूल होते थे उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट आर द बेस्ट प्लेस फॉर द स्टडी, ठीक है, जो पुराने जमाने के स्कूल, याद रख लेना, पुराने जमाने मतलब आज के टाइम की बात करें जो हमारे स्कूल हैं, ठीक है, वहाँ पे एक बेस्ट प्लेस होता है फॉर द स्टडी, उसको सबसे अच्छी जगह माना जाता है पढ़ाई के लिए, होता है ना, आप बच्चे जैसे बड़े होते हैं उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है क्योंकि वो एक बेस्ट प्लेस माना जाता है आप लोगों की पढ़ाई के लिए स्कूल को, ठीक है। जबकि उनके टाइम में, मार्जी एंड टॉमी के टाइम में स्कूल होते ही नहीं है, वो अपने घर में ही बैठ के स्टडी करते हैं, ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर से घर में ही पढ़ाने आते हैं। दे हैड बीन अ स्पेशल बिल्डिंग, जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल होते हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन वांट देयर टू लर्न, और बाकी सारे बच्चे उस बिल्डिंग में आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको रिलेट करोगे तो मास से तो आराम से कर लोगे। आज के टाइम में क्या होता है, स्कूल होता है, तुम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है वहां जाते हो और वहां जाके पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो दे हैड बीन अ स्पेशल बिल्डिंग, ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न, वहां पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। टीचर डेट दे वेयर ह्यूमन बीइंग, और जो उनके टीचर है वो कौन है, दे नॉट अ रॉबर्ट, ठीक है, दे नॉट अ मैकेनिकल टीचर, ठीक है,
दे वेयर ह्यूमन बींग, वो कौन होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो कौन है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, इंसान है जो हमें पढ़ाते हैं, ना कि रॉबोट, ठीक है। एंड दे कम टू स्कूल, और वो भी यूजुअली बच्चों की तरह रोज स्कूल आते हैं, ठीक है। दे गिव द होमवर्क्स, वो उन्हें होमवर्क वगैरह देते हैं। तो इसमें कंपेयर किया गया है आज के टाइम की स्कूल को और फ्यूचर में जैसे पढ़ाई होगी या फ्यूचर में जिस टाइप की स्कूल हो सकते हैं उसकी एक इमेजिनेशन की गई है। इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है, ताकि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका लेसन 2 मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगी, ठीक है। इतने चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिल सके।